और मौसमियाती तब्दीली और ग्रीन एनर्जी प्रोग्राम्स के लिए माली वसाइल मुहैया करने के लिए ये तजवीज़ किया जा रहा है कि माली साल 2025-26 के लिए पेट्रोल, हाई स्पीड डीज़ल और फर्नेस ऑयल पर 2.5 रुपये फ़ी लीटर की शरह से कार्बन लेवी आयद की जाए, जो माली साल 2026-27 में बढ़ाकर 5 रुपये फ़ी लीटर कर दी जाएगी। इसके अलावा फर्नेस ऑयल पर पेट्रोलियम लेवी भी वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा शरह के मुताबिक आयद की जाएगी। तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्ज़ों पर सरचार्ज की अदायगी। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के तवानाई के शोबे पर नाकाबिल बर्दाश्त गर्दिशी कर्ज़ों का बोझ है, जो गुज़श्ता माली साल के इख्तिताम पर 2,393 अरब रुपये तक पहुँच चुका था। इस गर्दिशी कर्जे पर कायबोर के अलावा 2% से 5.4% तक मालियाती चार्जेस आयद होते हैं और माली साल 2025 में इसकी मुतवक्का लागत 454 अरब रुपये तक पहुँचने का अंदेशा है। वफाकी हुकूमत का इरादा है कि मौजूदा महंगी कर्ज़ों की रीफाइनेंसिंग सस्ते और शरीयत के मुताबिक बैंक फाइनेंसिंग के ज़रिए की जाए और इस तरह मौजूदा कर्ज़ की अदायगी के लिए डेट सर्विसिंग सरचार्ज को सिर्फ मुनाफा या मार्कअप के लिए नहीं बल्कि असल कर्ज़ की अदायगी के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। इस मनसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए नेपरा एक्ट में एक तरमीम तजवीज़ की जा रही है, जिससे वफाकी हुकूमत को DSS पर 10% सरचार्ज अदा करने की पाबंदी को केस टू केस बुनियाद पर मखसूस मुद्दत और मकसद के लिए बढ़ाने का इख्तियार हासिल हो जाएगा। जनाब स्पीकर, 2 और 3 पहियों वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने नई एनर्जी व्हीकल पॉलिसी तैयार की है। इस पॉलिसी का मकसद पेट्रोल और डीज़ल पर चलने वाली गाड़ियों के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह देना है, ताकि हम माहौल को आलूदगी से बचाया जा सके। इस पॉलिसी के तहत गाड़ियों की तैयारी और फ़रोख्त को फ़रोग़ देने के लिए एक लेवी आयद करने की तजवीज़ है, जो मादनी तेल इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों की फ़रोख्त और दरामद पर इंजन की ताकत के मुताबिक मुख्तलिफ दर्जों पर लागू होगी। ये पॉलिसी न सिर्फ पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी को कम करने में मददगार साबित होगी, बल्कि हमारे मादनी तेल की दरामद पर इन्हिसार को भी कम करेगी। जनाब स्पीकर, अब मैं रिलीफ इक़दाम की तरफ आता हूँ। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी के साथ साथ हुकूमत ने अपनी माली मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ इक़दाम का फ़ैसला किया है, जिनकी तफसील ये है। वफाकी हुकूमत के तमाम मुलाजमीन ग्रेड 1 ता 22 की तनख्वाह में 10% इजाफा तजवीज़ किया। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। माजूर मुलाजमीन के लिए खसूसी कन्वेंस अलाउंस को माहाना 4,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दिया जाएगा। आईन पाकिस्तान में मुसाफी हकूक़ से मुतल्लिक़ दी गई शिक पर अमल दरामद करते हुए तनख्वाहों में मौजूदा तफावत को ख़त्म किया जा रहा है। एहल मुलाजमीन को 30% की शरह से डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देने की तजवीज़ है। मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़तरात से दुचार है और मुसल्लह अफराज ने सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल तहसीन खदमात अंजाम दी हैं। इन खदमात के एतराफ़ में मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सोल्जर JCOs के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस देने की तजवीज़ है। ये अखराजात माली साल 25-26 के लिए दफ़ाई बजट से पूरे किए जाएंगे इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, काबीना के मुअज़्ज़ज़ अरकान, हुकूमती इत्तेहादी जमातों और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के काबिल एहतराम अरकान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुसलसल ताउन, रहनुमाई और इत्मीनान से हमें कौमी तरक्की के इस मुश्किल मगर ज़रूरी सफ़र पर गामज़न किया। मैं फाइनेंस डिवीज़न, FBR, प्लानिंग डिवीज़न, वज़ारत कानून और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों की अनथक मेहनत और पेशा वराना लगन को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इस बजट की तैयारी में कलीदी किरदार अदा किया। ये बजट महज एक मालियाती दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि हमारी कौमी तरजीहात, इज्तिमाई विज़न और अवाम से किए गए वादों का आईनादार है। जनाब स्पीकर, मैं एक दफ़ा फिर दोहराना चाहूँगा कि हमने हालिया हफ्तों में जिस तरह दुश्मन की जारियत के ख़िलाफ़ यकजहती, जुर्रत और कौमी अज़्म का मुज़ाहरा किया,
वो हमारी तारीख का रोशन बाब है। इसी जज्बे को बरूए कार लाते हुए हमने मुआशी इस्तेहकाम, इस्लाहात और पायदार तरक्की की राह अपनाई है। आज पाकिस्तान एक नया सफ़र शुरू कर रहा है, ऐसा सफ़र जो हर फर्द, हर तबके और हर खित्ते को तरक्की के समरात पहुँचाने का अज़्म रखता है। मैं यहाँ ख़ास तौर पर अपनी इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुश्किल फ़ैसलों में हुकूमत का भरपूर साथ दिया और कौमी मफाद को ज़ाती या जमाती मफाद पर तरजीह दी। यही वो रवैया है जो कौमों को मजबूत बनाता है और यही वो इत्तेहाद है जो पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की मंजिल तक लेकर जाएगा इंशाअल्लाह। हम जानते हैं कि मुआशी इस्लाहात सिर्फ एदाद और शुमार का खेल नहीं, बल्कि कौमी हम आहंगी, इत्तेफाक राय और मुसलसल मेहनत का तकाजा करती है। मैं आज इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान से ख़ास तौर पर हिज़्ब इख्तिलाफ़ के मुअज़्ज़ज़ अरकान से ये गुजारिश करता हूँ कि वो इस कौमी मकसद में हमारा साथ दें। आएँ हम सब मिलकर पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद, मुस्तकबिल जो शफाफियत, शमूलियत और पायदार तरक्की पर उस्तवार हो। अल्लाह ताला हमें इन नेक मकसाद में कामयाबी अता फरमाए और पाकिस्तान को तरक्की, अमन और खुशहाली का गहवारा बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। Minister of Finance to move item number 3. Minister of Finance to move item number 3. Minister of Finance to move item number 3. नहीं मेरे पास है। Minister of Finance to move item number 3. This is your last chance. Mr. Speaker, I beg to lay before the National Assembly the following papers. Number 1, Annual Budget Statement for FY 25-26, including revised estimates for FY 24-25. Number 2, demands for grants and appropriations for FY 25-26. Number 3, regular and technical supplementary grants for FY 23-24 and FY 24-25. Number 4, excess budget statement for FY 23-24.